दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। नेपाल से हमारे संबंध हर रोज तार तार हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार से उनकी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। नेपाल से आज जो खबर आई है वो चौंका देने वाली है, बहुत बड़ी खबर है। नेपाल ने जो विवादित नक्शा तैयार किया था दोस्तों कुछ दिन पहले, जिसका हमने आपसे चर्चा में बताया भी था, जिसके बारे में जिसमें नेपाल ने हमारे कुछ इलाकों को अपने नक्शे में शामिल करके नया नक्शा तैयार किया। और उस नक्शे के ऊपर जहां मोदी सरकार को नेपाल को रोकना चाहिए था, नेपाल से कोई ऐसी बातचीत नहीं की जिससे कि वो सारा मामला रुक सके। अब हुआ क्या है, मोदी सरकार की लापरवाही कहें या जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी कहें, आज हुआ यह है कि आज शनिवार को नेपाल के लोअर हाउस में उनके पार्लियामेंट के उस नए नक्शे के ऊपर वोटिंग होनी थी। उस नए नक्शे पे चर्चा होकर उस पर वोटिंग होनी थी और वो नया नक्शा पारित होना था। लेकिन क्या क्या कदम उठाए मोदी सरकार ने, आप सवाल नहीं पूछ सकते। नेपाल के पार्लियामेंट में उस नए नक्शे के ऊपर आज चर्चा हुई, जिसमें हमारे इलाकों को शामिल किया गया सीमा से सटे हुए, और उसके ऊपर वोटिंग हुई और किसी ने भी नेपाली संसद के अंदर उसके खिलाफ वोट नहीं डाला। कहां गए मोदी सरकार के डंका बजने वाले संबंध, कहां गए हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम उनकी विपक्षी पार्टी को भी साथ नहीं ले पाए। जो धुर विरोधी पार्टी है नेपाल सरकार की, उन्होंने भी नेपाल सरकार के साथ इस पूरे नक्शे के ऊपर वोट किया। अब अगर आप ये कहें कि इस पर सवाल पूछने चाहिए मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो शायद ये बहुत बड़ा पाप होगा। दोस्तों, नेपाल ने अपने लोअर हाउस से, जो लोकसभा हमारे इधर है वैसा जो उनका लोअर हाउस है, उससे वो नक्शा पास करके, जिसमें भारत के बहुत से इलाके जो सीमा से सटे हुए हैं अपना बता के आगे भेज दिया है अपर हाउस में पार्लियामेंट के फाइनल शेप देने के लिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों, नेपाल से हमारे संबंध हर रोज तार तार हो रहे हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। कल नेपाली पुलिस ने हमारे यहां पर काम करने वाले हमारे खेतों के अंदर मजदूरों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, हमने आपको दिखाया। पर क्या कोई गुस्सा गोदी मीडिया में आपने देखा उसके ऊपर? एक व्यक्ति हमारा खत्म हो गया, शहीद हो गया, क्या कोई आउटरीच आपको दिखा, कोई चर्चा आपको दिखी? क्या किसी ने मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल किया? क्या लाल आंख चीन को दिखाने का वादा करके आने वाले लोगों ने नेपाल को लाल आंखें दिखाने की कोशिश की? कहां है गुस्सा, कहां है चर्चा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल में एक और नया डेवलपमेंट हुआ है। नेपाल की और हमारी सीमा की जो रक्षा करते थे नेपाल के लोग, वो फ्रेंडली जो संबंध होते हैं मित्रता वाले, उसके अंदर नेपाल प्रहरी जो होते थे वो करते थे। मतलब जिनके पास कोई बंदूक ऐसी नहीं, बस सिर्फ जो रक्षा करने के लिए, एक तरह से चौकीदारी करने के लिए जो खड़े होते थे वो होते थे। लेकिन अब नेपाल ने 15 बॉर्डर के आउटपोस्ट के ऊपर अपने सशक्त बल, जो पूरे के पूरे आर्म्ड लोग हैं, जिनके पास बंदूकधारी जवानों को खड़ा किया हुआ है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों, नेपाल हमारा बहुत पुराना साथी था। आखिर नेपाल इस सारे काम करने के लिए क्यों आगे आ गया? आखिर क्यों कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि 6 साल में नेपाल से हमारे संबंध तार तार हो गए? कोई क्यों मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल नहीं कर रहा? क्या ये मान लें कि अब यहां पे मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल पूछना गुनाह हो चुका है? क्या ये मान लें कि मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल में है? आखिर कौन सवाल पूछेगा? दोस्तों, कौन जिम्मेदार है नेपाल के सारे कामों के पीछे? क्या आप नहीं समझते कि अगर यही कोई विपक्षी दल की सरकार होती तो आज यहां पर बीजेपी फॉरेन मिनिस्टर के इस्तीफे मांग रही होती, प्रधानमंत्री के इस्तीफे मांग रही होती? आज ऐसी घटना बहुत मामूली बन चुका है। द न्यू नॉर्मल कहते हैं इसको, कि नेपाल ने हमारे एक व्यक्ति को मार डाला, नेपाल ने अपनी बॉर्डर के ऊपर जो कभी उन्होंने बंदूकधारी जवान नहीं खड़े किए थे वो खड़े कर दिए। पर फिर भी आपको सोचने में मजबूर किया जा रहा है कि सब कुछ सही है। कोई लोग कहते हैं कि भाई चाइना के इशारे पे नेपाल कर रहा है, तो चाइना जो पाकिस्तान की साथी है उसके साथ नेपाल क्यों पहुंच गया? पहले तो कभी नहीं गया था। और यह भी चिंता का विषय है कि खुद को हिंदूवादी सरकार कहने वाली मोदी सरकार, उसके राज में इकलौता हिंदू बहुल जो देश है, उससे भी हमारे संबंध तार तार हो गए। क्या समझना है आज कमी हमको कि हम ये सवाल पूछना शुरू कर दें कि मोदी सरकार कामयाब कहां पर हुई है? ये यहां तक की इंतहा ये हो गई कि गोदी मीडिया की जगह पर सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद मोदी सरकार के पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि नमो सरकार की फॉरेन पॉलिसी बेकार हो चुकी है, टूट फूट चुकी है और इसको नया करने की जरूरत है। दोस्तों, हैरत इस बात पे होती है कि अभी भी सवाल यह किया जाएगा कि कांग्रेस जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछेगा मोदी जी से कि मोदी जी 56 इंच की छाती कहां गई?
सवाल कोई नहीं पूछेगा कि मोदी जी आपने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कहां गई वो बात? कैसे आखिर नेपाल ने हिम्मत करी हमारे इलाकों को अपना इलाका बता के उस नक्शे को अपने पार्लियामेंट से पास करने की? और कोई एक भी हमारे साथी वहां नहीं रहा जिसने हमारे हित के अंदर नेपाली जो पूरा अमेंडमेंट था उस नक्शे का, उसके खिलाफ वोट कर दिया होता। यहां तक के नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने दोस्तों ये बयान दिया आज कि भारत में हमने अपना नक्शा जब अमेंड किया, जब भारत ने अपना नक्शा 370 हटाने के वक्त कश्मीर के मामले में अमेंड किया। कौन कहलवा रहा है नेपाल से ये सारी बातें? कहां है फॉरेन पॉलिसी? कहां है गुस्सा? क्या मामले सिर्फ पाकिस्तान के होंगे तब मीडिया दिखाएगा, क्योंकि इससे एक अलग विषय बन जाता है। मामला आज नेपाल का है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, तीन तरफ से हमारे ऊपर हमले हैं, पर मोदी सरकार के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुनाह है, ये पाप है। अगर करेंगे तो विनोद दुआ साहब को जैसे अंदर करने की कोशिश चल रही है, राजद्रोह, देशद्रोह के मामले में वो कर दी जाएंगी। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि हर कोई जो बोलेगा उसको ऊपर इस तरह के राजद्रोह के चार्जेस लगा के बंद किया जाएगा। पर आखिर कब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल पूछना जरूरी है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। दोस्तों, सदियों से नेपाल हमारा साथी था। आज नेपाल की पार्लियामेंट में पहली बार भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ जिसके ऊपर हम सवाल भी नहीं सुन रहे हैं मीडिया के अंदर। पहली बार भारत के इतिहास के अंदर नेपाल ने हमारे खिलाफ, मतलब हमारे इलाकों को अपना बता के जिस पे हमारा विरोध था, उस नक्शे को पारित कर दिया अपने पार्लियामेंट से। पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई डिबेट नहीं। ओह, ये तो बहुत बड़ा पाप है कि मोदी सरकार से कौन सवाल कर लेगा। दोस्तों, अनभक्तों को टैग कीजिए, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगा तो आगे बढ़ाइए, लेकिन मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पे आप हर एक व्यक्ति सवाल कीजिए। सिर्फ मोदी सरकार से नहीं, बल्कि गोदी मीडिया के नामचीन पत्रकारों से भी। अगर आप सवाल करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आप पहले सब्सक्राइबर हैं तब भी, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।